हेलो फ्रेंड्स, मैं आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट, यानी महत्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट में क्या क्या पढ़ना होता है। ये हम लोग पहले इसको जान लेते हैं। कोई भी रिपोर्ट या सूचकांक होती है, इसमें महत्वपूर्ण 3 बातें होती हैं। इसे कौन जारी करता है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, और इसके जो शीर्ष देश होते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही 3 चीज़ पूछा जाता है, भारत का स्थान और शीर्ष देश, और इसे कौन जारी करता है। आइए हम लोग देखते हैं। पहला सूचकांक जो है मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक। कौन सा सूचकांक है? मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक। इसे कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए? कुल 191 देश शामिल हुए। कितने? 191 देश शामिल हुए। और इसमें भारत का स्थान कैसा रहा? भारत 132वें स्थान पर रहा। भारत जो है मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में 132वें स्थान पर रहा, और उसके बाद पिछले साल जो है भारत 130वें स्थान पर रहा। यानी अब की बार जो है भारत 132वें स्थान पर है, पिछली साल 130वें स्थान पर था। यानी भारत की रैंकिंग में 2 स्थान की गिरावट आई है, यानी रैंकिंग हमारी बढ़ी है। पहले 130वें स्थान पर था, अब की बार 132वें स्थान पर है। उसके बाद आइए देखते हैं शीर्ष रैंकिंग वाले देश। शीर्ष रैंकिंग में नंबर 1 पर स्विट्ज़रलैंड है, नंबर 2 पर नॉर्वे है, नंबर 3 पर आइसलैंड, नंबर 4 पर हांगकांग है, नंबर 5 पर ऑस्ट्रेलिया है। यानी मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में जो शीर्ष 5 कंट्री हैं, उसमें नंबर 1 पर स्विट्ज़रलैंड, नंबर 2 पर नॉर्वे, नंबर 3 पर आइसलैंड है, नंबर 4 पर हांगकांग है, नंबर 5 पर ऑस्ट्रेलिया है। और इसे जारी सबसे पहले कब किया गया था? पहली बार इसे जब जारी किया गया था, पहली बार इसे 1990 में जारी किया गया था। यानी मानव विकास सूचकांक को पहली बार वर्ष 1990 में जारी किया गया था। यानी मानव विकास सूचकांक का जो मापन है, मापन क्या क्या है? या विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने चीज़ों पर? 3 चीज़, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का मापन करता है। यानी मानव विकास सूचकांक जो है ये मापन किसका करता है? विश्व भर के जो देश हैं, विभिन्न देश हैं, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का मापन करता है। इस सूचकांक का विकास जो है, इस सूचकांक का विकास भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन एवं पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा 1990 में किया गया था, जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा देशों के विकास को मापने के लिए किया जाता है। हम लोगों ने क्या देखा? मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक देखा। इसे कौन जारी करता है? इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 191 देश शामिल हुए। कुल कितने देश? 191 देश। शीर्ष रैंकिंग में स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड था, और भारत 132वें स्थान पर था। और अगला सूचकांक जो है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है। इसे कौन जारी करता है? यह दी फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। जो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, दी फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए? कुल 165 देश शामिल हुए। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कुल 165 देश शामिल हुए। भारत का स्कोर कितना रहा? भारत का स्कोर 6.72 रहा। भारत 6.72 स्कोर के साथ 89वें स्थान पर रहा। कितने स्थान पर? 89, 89वें स्थान पर रहा। शीर्ष देश में कौन कौन से? हांगकांग रहा। हांगकांग जो है 2010 से शीर्ष पर बना हुआ है। और उसके बाद नंबर 2 पर सिंगापुर, नंबर 3 पर स्विट्ज़रलैंड। हम लोगों ने क्या देखा? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। इसे जारी कौन करता है? जारी करता है दी फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। कुल 165 देश थे। भारत 6.72 स्कोर के साथ 89वें स्थान पर बना है, और शीर्ष देश में हांगकांग, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड है। अगली रिपोर्ट है पोषण अभियान रिपोर्ट। पोषण अभियान रिपोर्ट जो है यह नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। पोषण अभियान रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था महामारी के समय में पोषण अभियान। यानी जो पोषण अभियान रिपोर्ट थी, यह नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। इसका शीर्षक है महामारी के समय में पोषण अभियान। यह कितने श्रेणियों में जारी की गई? 3 श्रेणियों में जारी की गई।
कितनी श्रेणी? 3 श्रेणी थी। एक बड़े राज्यों की श्रेणी, एक छोटे राज्यों की और एक केंद्र शासित प्रदेश। बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर गुजरात था। यानी बड़े राज्यों की श्रेणी में पोषण अभियान रिपोर्ट में महाराष्ट्र नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर गुजरात है। और छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन सिक्किम का रहा। यानी छोटे राज्यों में सिक्किम जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। और केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पर दादर एवं नगर हवेली, नंबर 2 पर दमन एवं दीव। नंबर 1 पर कौन सा रहा केंद्र शासित प्रदेश में? दादर एवं नगर हवेली। नंबर 2 पर दमन और दीव रहा। और बड़े राज्यों में सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य, पंजाब और बिहार रहा। यानी पंजाब और बिहार जो है बड़े राज्यों में सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे। इस रिपोर्ट के अनुसार 19 बड़े राज्यों में 12 का स्कोर जो है 70% से अधिक रहा। 19 बड़े राज्यों में से 12 का स्कोर 70% से अधिक रहा। और यह कब शुरू किया गया था? यह 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा पोषण अभियान को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार करना था। यानी पोषण अभियान रिपोर्ट जो थी यह नीति आयोग द्वारा जारी की गई थी। इसका शीर्षक क्या था? महामारी के समय में पोषण अभियान। यह 3 श्रेणियों में जारी की गई, एक बड़े राज्य, एक छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र शीर्ष पर, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर गुजरात। छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन सिक्किम का रहा। और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पर दादर एवं नगर हवेली, नंबर 2 पर दमन एवं दीव। और बड़े राज्यों में सबसे कम प्रदर्शन पंजाब और बिहार का रहा। इसकी शुरुआत जो है 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था। अगला सूचकांक है वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक। कौन सा सूचकांक है? वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक। इसका कौन सा संस्करण रहा? यह 32वां संस्करण रहा। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक जो है जो अब की जारी किया गया या 32वां संस्करण रहा। इसमें शीर्ष देश कौन सा रहा? शीर्ष देश नंबर 1 पर न्यूयॉर्क, नंबर 2 पर लंदन, नंबर 3 पर सिंगापुर रहा। और भारत में नई दिल्ली 68वें स्थान पर रहा और मुंबई 17वें स्थान पर रहा। इसका जो उद्घाटन संस्करण था यह मार्च 2007 से प्रकाशित किया जाता है। यह वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। यानी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक जो है वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। यानी 1 साल में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। इसका काम क्या है? यह वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक जो है दुनिया भर के प्रमुख वित्तीय की प्रतिस्पर्धात्मक की तुलना करता है। यानी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक जो है यह जो जारी किया गया 32वां संस्करण रहा। शीर्ष देश पे नंबर 1 पर न्यूयॉर्क रहा, नंबर 2 पर लंदन, नंबर 3 पर सिंगापुर रहा। भारत में जो है नई दिल्ली 68वें स्थान पर, मुंबई 17वें स्थान पर। प्रकाशित जो है मार्च 2007 से किया गया। यह वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक। कौन सा सूचकांक है? वैश्विक नवाचार सूचकांक। यह कौन सा संस्करण था? वैश्विक नवाचार सूचकांक का 15वां संस्करण है। कैसरावां संस्करण है? 15वां 15 संस्करण है। यह वार्षिक है, यानी साल में 1 बार जारी किया जाता है। यह वार्षिक है, साल में 1 बार जारी किया जाता है। साल में 1 बार जारी किया जाता है। और जारी करता देश जो है बौद्धिक संपदा संगठन। इसे कौन जारी करता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक को बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। कुल कितने देश हैं? कुल 132 देश हैं। शीर्ष देश पे स्विट्जरलैंड जो है लगातार 12 वर्षों से शीर्ष पर बना है। भारत जो है 40वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग कितनी थी? भारत 40वें स्थान पर है। पिछले साल 46वें स्थान पर था। यानी अब की बार भारत की रैंकिंग में 6 स्थान का सुधार हुआ है। यह क्या करता है? सुधार स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तथा शोध पर जोर दिए जाने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नवाचारों और तकनीकों को सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों एवं बदलाव में शामिल करना है। यानी जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है
या इसका 15वां संस्करण जारी किया गया या वार्षिक है यानी साल में एक बार जारी किया जाता है। जारीकर्ता जो है बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है, इसका जारी करता है। कुल 132 देश शामिल हुए। शीर्ष देश पे स्विट्जरलैंड रहा जो लगातार 12 वर्षों शीर्ष पर बना रहा। भारत 40वें स्थान पर रहा, पिछले साल 46वें स्थान पर था, यानी अब की बार भारत की रैंकिंग में 6 स्थान का सुधार हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? नवाचारों और तकनीकों को सामाजिक व आर्थिक चुनौतियाँ एवं बदलाव में शामिल करना है। आइए हम लोग थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से सूचकांक होते हैं देखें। पहला था मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक। मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक जो है यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 191 देश शामिल हुए। शीर्ष रैंकिंग वाले देश में नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर नॉर्वे, नंबर 3 पर आइसलैंड रहा और भारत की रैंकिंग 132वें स्थान पर रहा। अगला था विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। इसका जारीकर्ता दी फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। कुल देश 165 रहा। भारत 6.72 स्कोर के साथ 89वें स्थान पर रहा। शीर्ष देश में हांगकांग, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। अगला पोषण अभियान पर रिपोर्ट। पोषण अभियान रिपोर्ट जो है नीति आयोग द्वारा जारी की गई। इसका शीर्षक था महामारी के समय में पोषण अभियान। यह 3 श्रेणियों में जारी की गई, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित। बड़े राज्यों में नंबर 1 पर महाराष्ट्र, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर गुजरात। छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन सिक्किम का रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नगर हवेली नंबर 1 पर, नंबर 2 पर दमन एवं दीव और पंजाब और बिहार जो है बड़े राज्यों में सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे। अगला सूचकांक है वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक, या इसका 32वां संस्करण है। शीर्ष देश पर न्यूयॉर्क है, नंबर 2 पर लंदन है, नंबर 3 पर सिंगापुर। अब भारत में जो है नई दिल्ली 68वें स्थान पर है, मुंबई 70वें स्थान पर है। उद्घाटन संस्करण जो इसका मार्च 2007 था। यह वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है 15वां संस्करण है, वार्षिक है, साल में एक बार जारी किया जाता है। जारी करता है यानी बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसे जारी किया जाता है। कुल देश 132 देश थे। शीर्ष देश जो है स्विट्जरलैंड है जो लगातार 12 वर्षों से शीर्ष पर बना रहा। भारत की रैंकिंग 40वीं थी और पिछले साल जो है भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46वें स्थान पर था। इसका उद्देश्य क्या था? नवाचारों और तकनीकों को सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों एवं बदलावों में शामिल करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए।